नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार का हृदय टाइम्स और हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हरि टीवी पर। उत्तराखंड में राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म है और चुनाव की तारीख भी करीब आ रही है। हम इस समय मौजूद हैं धर्म नगरी हरिद्वार में, जहां आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी थोड़ी देर में आने वाले हैं और शाम को वे हर की पौड़ी आरती में भी शामिल होंगे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी। बातचीत करेंगे उनसे उत्तराखंड विधानसभा चुनाव और जो अन्य 5 राज्य के चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर। स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म नगरी में आप इस समय मौजूद हैं, राहुल गांधी इस समय यहाँ पर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको उत्तराखंड का माहौल? देखिए, बड़ा सौभाग्य है कि देवभूमि में कांग्रेस पार्टी ने मुझे स्टार कैंपेनर बनाया और उसी कर्तव्य निर्वहन के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। हरिद्वार के बाद लैंसडाउन और फिर हल्द्वानी भी मैं जाऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में प्रचार कर सकूँ। कल से मैं यहाँ पर हूँ और मुझे लगता है कि ये जनता चुनाव लड़ रही है। जिस तरह का कुशासन रहा, अन्याय रहा, पलायन रहा, जिस तरीके की बेरोज़गारी रही, जिस तरह महंगाई की मार जनता को सताती रही, मैं समझती हूँ कि जनता चाह रही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पर बने और एक बार फिर बदहाली से खुशहाली का समा बंधे। जी, जैसे उत्तराखंड की आपने बात करी, बेरोजगारी की बात करी, कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा हरीश रावत जी को घोषित करके कहीं ना कहीं युवाओं को एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने नाराज करने का काम किया है? देखिए, मैं समझती हूँ कि इस देश का जो युवा है वो जोश के साथ अनुभव की भी कद्र करता है और जितनी लाठियाँ उत्तराखंड के लिए हरीश रावत जी ने खाई हैं अकेले, वो बाकी तमाम और नेता भी मिल जाएं दूसरे दलों के तो आप उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। तो हरीश रावत जी एक बहुत बड़ा स्तंभ हैं कांग्रेस पार्टी का और मैं समझती हूँ कि न सिर्फ नौजवान बल्कि महिलाएं और हर आयु वर्ग का व्यक्ति जो है वो उनको एक कुशल नेता के रूप में देखता है और उन्होंने ये साबित भी करके दिखाया है। बाकी कांग्रेस का पूरा नेतृत्व, चाहे वो गणेश गोडियाल जी हों, चाहे वो यशपाल आर्य जी हों, चाहे वो हरक सिंह रावत जी हों, प्रीतम सिंह जी हों, एक साझा नेतृत्व ये चुनाव लड़ रहा है और मैं समझती हूँ कि इसका बहुत ही सुखद नतीजा निकलने वाला है। हरिद्वार या उत्तराखंड की बात करी जाए, जैसे टिकट में भी देखा गया अंतिम दिन आखिरी कुछ टिकट जारी हुए, कांग्रेस की जो गुटबाजी थी, क्योंकि कांग्रेस को एक हवा है जनता में कि कांग्रेस खुद ही चुनाव हरवाती है, जनता नहीं हराती, तो क्या इस बार ऐसा कुछ देखने को मिलने जा रहा है? देखिए, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप ये जो कह रहे हैं कि गुटबाजी है और आखिरी में टिकट का डिसीजन लिया जाता है, मैं ये कहूँगी कि कांग्रेस इतनी सशक्त पार्टी है, इतनी जीवंत पार्टी है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा टिकट के दावेदार हैं और टिकट तो एक ही को मिल सकती है, तो इसीलिए इतना समय भी लगता है कि उस पर मंत्रणा की जाए, उसके बारे में सोचा जाए और जो सबसे बेहतरीन कैंडिडेट हो। अब आप ये हरिद्वार का ही देख लीजिए, महाराज जी का इतना नाम चल रहा है, 85 से हमने सीट नहीं जीती और आप जाके किसी नुक्कड़ पे पूछ लीजिए, पान वाले से पूछ लीजिए, चाय वाले से पूछ लीजिए, जनता कह रही है कि महाराज जी जीत रहे हैं यहाँ से। तो मैं समझती हूँ कि अगर आपके मंडल के पदाधिकारी के घर में शराब पकड़ी जाएगी, आप चाहते हैं कि नौजवान, आपने युवाओं पे सवाल पूछा, नौजवान पूछते हैं कि नौकरी कहाँ है, आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में 20 से 29 साल के जो नौजवान हैं उनमें 56% बेरोजगारी है। नौजवान कहेगा कि जॉब कहाँ है, नौकरी कहाँ है, मोदी जी ने तो 2 करोड़ का वादा किया था, तो आप नशे की लत में झोंक देंगे। आज आप जान ही रहे हैं उत्तराखंड में रहते हो कि नशे का क्या हाल चल रहा है यहाँ पर, और कल यहाँ पर शराब पकड़ी गई, तो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष की कॉन्स्टिट्यूंसी में शराब पकड़ी जा रही है और वहाँ पर हमारे जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो 4 धाम 4 काम की बात कर रहा है, जनवादी मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहा है। तो मैं समझती हूँ जनता सब जानती है। तो क्या कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में आती है तो हरिद्वार या जो नशे का मुद्दा है उसको क्या समाप्त करने के लिए क्या कठोर कदम उठाए जाए? आप पंजाब में देखिए ना कि ये मजीठिया जी को कैसे पकड़ के अरेस्ट करवा दिया था कि हम बिल्कुल ये नशे का कारोबार नहीं चलने देंगे, और वो तो इलेक्शन कमीशन के कारण उनको छोड़ना पड़ गया दोबारा से, लेकिन हम पूरी तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि नशे का कारोबार बंद हो और नौजवानों की जो ऊर्जा है उसको संचालित करेंगे हम, रोजगार देकर, काम देकर, महिलाओं का सम्मान बढ़े और हम स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़े और घर घर वो सुविधाएं पहुंचे, ये सब कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित। सवाल मेरा आखिरी में, ऐसा चुनाव में क्यों देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जब चुनाव नजदीक आ रहा होता है तारीख, तो तुष्टीकरण की राजनीति चालू हो जाती है, चाहे वो उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो? आप तो तुष्टीकरण कह रहे हैं, मैं तो कहूँगी कि जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से सियासी ज़मीन खिसकती है, तल्खी का माहौल बढ़ जाता है, सांप्रदायिकता की बात हो जाती है, जातिवाद उसमें घुस आता है, मुद्दों पर की बातें पूरी तरीके से समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि जिस तरह से डूबते को तिनके का सहारा है वैसे हारती हुई भारतीय जनता पार्टी को धार्मिक उन्माद का सहारा है, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप उत्तर प्रदेश, आपने और 5 राज्यों की भी बात की, तो 80-20 की बात करने लगेंगे, अब्बा जान चचा जान की बात करने लगेंगे, कब्रिस्तान की बात करने
लगेंगे। उनसे पूछिए कि भाई आपके यहाँ पर गंगा जी यहाँ भी बह रही हैं, गंगा के पाट पर लाशों के अंबार लग गए, रामनामी आपको उघाड़नी पड़ गई, ये आपका सुशासन रहा है। औरतों के पल्लू सरेआम खिंच रहे हैं भाजपा के राज्य में। औरतों और आप छोड़िए, अगर नौजवान अपने रोजगार के बारे में सवाल भी पूछता है तो लाठियां भाजी जा रही हैं, किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का शासन इंसान को इंसान नहीं समझता, इसीलिए इस जनतंत्र की जनता 5 राज्यों में उनको हराने वाली है। क्या जैसे राहुल गांधी आ रहे हैं, क्यों ना प्रियंका गांधी को लाकर यहाँ पर, क्योंकि उनका एक जो इस समय थीम चल रही है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आपने बैच भी लगाया हुआ है, तो क्यों नहीं प्रियंका गांधी को यहाँ पर लाके स्टार प्रचारक यहाँ पर बनाया गया? देखिए, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश, जो इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसका चुनाव संभाल रही है। और उत्तराखंड का तो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र ही प्रियंका गांधी जी ने रिलीज किया है अभी कुछ दिन पहले ही। तो मैं समझती हूँ कि उनकी भूमिका उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, और उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, इसलिए वो समय वहाँ पर ज़्यादा दे रही हैं। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी लोकप्रियता पूरे देश में है। उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा ही है, तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर भी उनकी उतनी लोकप्रियता है। और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की लोकप्रियता बाकी सभी नेताओं पर हावी होने वाली है। कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? हम सरकार बनाने जा रहे हैं और हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे तो यहाँ पर आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अग्नि नायक जी। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।